तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोगों का डे 3 है एवरेज का, और इस डे 3 एवरेज में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे। कल का 2 मिनट लगेगा, कल का क्लास का रिवीजन करेंगे। कल के क्लास में क्या क्या देखे थे, तो कल के क्लास में सर हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे। तो सबसे पहले सर हम लोग देखे थे कुछ वर्ड वाले क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, नंबर्स के बारे में देखे थे। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर्स के बारे में रिवीजन करने के बाद आज का जो हम लोग का एजेंडा है, आज क्या क्या हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो देखेंगे चीजें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग सीखे हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, उन सारे का एवरेज कैसे निकालना है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो इन सारे चीजों का हम लोग सबसे पहले उस पर क्या निकालना देखेंगे, तो उस पर हम लोग निकालना देखेंगे, एवरेज निकालना देखेंगे। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं कि आज का भी जो लेक्चर होने वाला है वो भी मैं लगभग 30 से 35 मिनट का ही रखूंगा। उससे मैं ज़्यादा का लेक्चर नहीं रख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का ही डिमांड है कि सर 30 से 35 मिनट से ज़्यादा का क्लास मत रखिए, क्योंकि उसके बाद सर मतलब हम लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि नोट्स भी बनाते रहते हैं। तो आप लोगों के डिमांड पर ही मैं क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहा हूँ, 30 से 35 मिनट का ही क्लास रख रहा हूँ। इसलिए क्लास को पूरा देखना है, 30 से 35 मिनट तक किसी को नहीं थकना है। 30 से 35 मिनट तक थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ करना है तो मेहनत करना सबसे जरूरी है। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा, जो अपना आलसपन है ना कि सर 30 मिनट में थक जाता हूं, नहीं थकना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कॉपी पेन लेकर के सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिवीजन करेंगे। कल आप लोग नोटबुक जरूर बना रहे हैं कि नहीं, ये जरूर बताइएगा कि नोटबुक सर हम लोग बना रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि सारा जब लेक्चर बढ़ जाएगा आगे ना, तो आप लोग कहेंगे कि सर अब बनाना है। तो नहीं, जब पढ़ रहे हो कॉपी कलम ले लो और उसी समय लिखना चालू कर दो, ताकि जब सारा लेक्चर ओवर होगा ना, तो इतना बड़ा मोटा तैयार हो जाएगा आप लोगों के पास नोटबुक। तो ये सबसे फायदा वाला चीज बता रहा हूं। आलस नहीं करना है कि सर देख रहे हैं सो करके बस वीडियो, नहीं। क्या करेंगे, पेन कॉपी लेकर के, और जो भी है मैं पढ़ाता रहूंगा। जो मैं अगर मैं स्पीड में हो जाता हूं, तुरंत वीडियो को पॉज करना है, राइट डाउन करना है, उसके बाद वीडियो को आगे चलाना है। ठीक, ताकि आप लोगों का साथ साथ में नोट्स बनता रहे। ठीक, तो आई थिंक इंट्रोडक्शन काफी हो गया, 2 से 2.5 मिनट हो गया। अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो आ चुके हैं साथियों हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे, और सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग पुराने लेक्चर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, यानी संख्या रेखा। तो सबसे पहले इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि संख्या रेखा पर सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पहले ओरली देख लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े थे, यानी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, और उसके बाद हम लोग होल नंबर पढ़े थे, यानी पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे हम लोग नंबर लाइन से पढ़े थे। तो मैं बताया था कि जो संख्या 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है वो सारी संख्या क्या कहलाती है, तो सर वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। वो सारी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है उसे क्या कहते हैं, तो सर जब नेचुरल नंबर में 0 संख्या ऐड हो जाती है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, वो संख्याएं जो 0 से लेकर पॉजिटिव में इधर अनंत तक जाती है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो पॉजिटिव में अनंत तक जाती है। और वो संख्या है जो निगेटिव में भी 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो सर उसे इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो 0 से लेकर पॉजिटिव में भी अनंत तक जाती है और निगेटिव में भी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम लोग देखे थे। फिर हम लोग सम संख्या देखे थे। तो वैसी संख्याएं इवन नंबर में, इवन नंबर मतलब सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा हम लोग का कट जा रहा था। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हम लोग देखे थे। तो सर ये सब हम लोग सम संख्या देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, तो वो सारी संख्याएं जो 2 से पूरे तरीके से ना कटे। ठीक है, हम लोग अभी पहले रिवीजन कर रहे हैं। जो लोग इस सारा चीज पता है, 2 मिनट बस शांति बनाकर आप लोग बैठेंगे, कलम कॉपी हाथ में ले लेंगे और इसको बस ध्यान से पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। जो 2 से पूरा ना कटे आप लोग को बताए थे सर विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर देखे थे। प्राइम नंबर क्या होता है, तो सर वो अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जो एक और अपने आप के अलावा, मैं अपने आप में ये ऐसे बना दिया था, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से
ना कटे उसे क्या कहते थे? तो सर उसे अभाज्य संख्या कहते थे, यानी प्राइम नंबर कहते थे। और वो सारी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी अन्य नंबर से भी कटना चाहिए, यानी एक से और अपने आप से तो कटना ही चाहिए, लेकिन एक और चीज होना चाहिए एक और अपने आप के अलावा उससे भी कटे, तब वो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होगा। और मैं बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम नंबर कौन सा था? तो सर 2 था। क्यों 2 था? तो सर आपने बताया था कि जो 2 है वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक है, वो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो सर ये 1 से कट रहा है तो यानी 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 2 ये खुद है, यानी 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर। किसी बच्चे के दिमाग में उठता है कि सर एक भी अभाज्य संख्या हो सकता है, क्या प्राइम नंबर हो सकता है? तो नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगा, ठीक, और अपने आप यानी खुद 1 से कटेगा, तो ये 1 और 1 से ही कट रहा है, जबकि 1 और अपने आप, ये अपने आप में 1 के अलावा कुछ होता है, जैसे 2 है तो 1 और 2 से कट रहा है, ठीक है, तो ये 1 और अपने आप यानी खुद 1 और 1 से कट रहा है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैं मिटाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं क्या बताया था? सम संख्या हो गया, विषम संख्या, ठीक है, ऑड इवन ना, कंपोजिट, प्राइम, सारा चीज़ हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग आई थिंक ये जो नंबर लाइन है संख्या रेखा पर, इन सारी चीज़ों का रिवीजन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज हम लोग का जो मुद्दा है, आज हम लोग क्लास में जो जो सीखने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि अगर नंबर सीरीज है, अगर कोई सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में अगर ऑड का सीरीज है, ऑड का मतलब, अभी ऑड मतलब देखे थे, ऑड मतलब विषम मतलब 1 3 5 7 11 ना, 9 भी हो सकता है, 9 11 13 15 17 बढ़ते जाइएगा, ठीक, तो जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड होता है। तो ऑड का सीरीज हो, ऑड का सीरीज मतलब सर 2 2 4 2 6 1 7, ऑड का सीरीज एक और सर 1 2 3, ये ऑड का सीरीज हो गया, 1 2 3 4 5 5, ठीक है, 5 3 7 इस टाइप का। तो जो ऑड का सीरीज होता है और वो सीरीज जो है वो दिया रहता है, या तो वो प्राकृत संख्या में के रूप में दे देगा, यानी कि दोनों के डिफरेंस का सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, वो 7 है। तो जब इस तरह का सीरीज दिया रहे जिसका इसका डिफरेंस कितना है? 1 का 1 का 1 का 1 का 1 का और 1 का डिफरेंस कितने कितने का है? 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर इसमें जो है एवरेज कितना होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को सबसे बीच वाला देख लेना है, सबसे बीच वाला जो नंबर रहेगा वही आप लोगों का एवरेज हो जाएगा, सबसे बीच वाला जो नंबर रहेगा वही आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सर एवरेज हो जाएगा। सबसे बीच वाला कौन है? तो 3 इधर 3 इधर, सबसे बीच वाला है 4, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4, इसका एवरेज 4 हो जाएगा, ठीक। सर 3 अगर रहेगा तो 1 2 3, 3 में ये डेफिनेटली है, बस इन लोग का गैप सेम होना चाहिए, जैसे 1 का गैप है तो 1 का ही गैप होना चाहिए, 2 का गैप है तो 2 का ही गैप होना चाहिए, तो ये बीच वाला जो है हम लोग का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। सर 5 है तो 2 इधर 2 इधर, ये जो है 3, ये तीसरे नंबर का जो है हम लोग का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब एक तो इसमें जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, दो या तीन का गैप वाला, दो का गैप, जैसे ये ले लीजिए, जैसे याद देखिए 2 है, ठीक, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक। तो इस हिसाब से जब है, अब इसका आप लोग से एवरेज पूछेंगे तो एवरेज इसका कितना होगा? 6। सर कैसे पता चलेगा? तो निकाल लो ना, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 2 4 2 6। सबसे पहले क्या होता है? सम बटा में टोटल नंबर, यही तो हम लोग का एवरेज होता है, सम अपॉन टोटल नंबर होता है। तो सम कितना है? तो सम निकालो, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, ठीक है, 30 है। उसके बाद टोटल नंबर कितना है? तो सर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल नंबर कितना हो गया? 5। सर इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6, और हम लोग का 6 है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये आई थिंक मतलब आप लोगों को इतना चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर सर ये ऑड नंबर है तब तो हम लोग तुरंत बीच वाला निकाल लिए। सर अगर ऐसा कुछ हो कि हम लोगों को इवन नंबर दे दिया हो, जैसे इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 इस टाइप का सीरीज हो, तो कैसे करेंगे? जैसे 1 2 3 4, तो सर जब ये 4 सीरीज में जब 4 नंबर रहेंगे, 4 क्या है सर? तो वो इवन है सर। तो इवन में जब 4 रहेंगे तो सर इसमें कौन सा एवरेज होगा? सर जैसे अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो सर इसमें इसको बीच वाला मानेंगे या इसको बीच वाला मानेंगे? इसमें सर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इसका एवरेज बाबू ये जो होता है ना, ये होगा ना ये होगा, इसके बीच वाला इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये पहला ये दोनों बीच वाले को ऐड कर देंगे, 4 है प्लस 6 है डिवाइडेड बाई 2, 6 4 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये कितना है? जैसे मान लीजिए ये देखिए 3,
ये कितना है 6, ये कितना है 9, ये कितना है कुछ भी आप ले लीजिए 9 12 गैप सेम होना चाहिए। ये हो गया 15, ये हो गया 18, ठीक 15 3 18। तो अब इसमें कितना है, इधर सर 2 है, इधर 2 है, तो बीच में हम लोग को 2 मिल गया। 2 मिल गया तो कितना हो जाएगा 12 और 9 बटा में 2, इसका प्लस इसका बटा में 2। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज 12 9 21 बटा में 2 10.5। सर कैसे पता चलेगा हम लोग का आंसर सही है? 10.5 ही आएगा। तो ये कर लो ना, सिंपल सी बात है। इसका क्या कर लोगे, इसका आप लोग निकाल लो। क्या निकाल लो? तो इसके आप लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे सिंपल मेथड से, जो ताकि 10.5 हम लोग का यहाँ आया है ना, तो हाँ सर 10.5 आया। लेट्स चेक कर लेते हैं। इसका एक ये भी होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 18 प्लस 3 बटा में 2, 21 बटा में 2 बराबर 10.5। इस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। मेथड कोई भी रहेगा आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी रहेगा आंसर सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग उससे कितना रिलेट कर पाते हैं। अभी जो हम लोग समझे हैं उसी पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्यूटर में होता है बच्चों के स्क्रीन पे क्वेश्चन को फ्लैश किया जाए। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं, जिन बच्चे से नहीं हुआ है, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं बताने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर इज 27, यानी कि 4 कॉन्जुकेटिव मतलब क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। सर 4 कह रहा है, यानी सर वो ये तो इवन वाला सीरीज हो गया ना। हाँ बिल्कुल सही आप लोग पकड़े हैं, ये इवन वाला सीरीज है। 1 2 3 4 इतना आराम से करेंगे ना, क्योंकि देखिए लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तो आप लोग अगर लर्निंग के समय स्पीड कीजिएगा ना, तो आगे जाके आप लोग अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो एकदम धीरे धीरे सीखिए और एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कीजिएगा, तो वो चीज़ें आपके हैबिचुअल हो जाएंगी, तो उस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोला है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सर, इवन नंबर मतलब कि अगर ये 2, वो सारी चीज़ें जो 2 से कटेंगी, यानी कि अगर ये x है तो ये x प्लस 2 रहेगा, ये x प्लस कितना रहेगा 4 रहेगा, और ये x प्लस कितना रहेगा 6 रहेगा। 6 सर क्यों होगा? क्योंकि इसके और इसके बीच में 2 का गैप होना चाहिए। सर गैप कैसे पता चलता है? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी x प्लस 6 माइनस x प्लस 4, ये ब्रैकेट में रहेगा। क्यों ब्रैकेट में रहेगा? क्योंकि ये इस पूरे टर्म को घटा रहे हैं इससे, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये माइनस बाहर होता है ना, तो उसको ब्रैकेट में कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर ये माइनस घुसेगा ना, तो इन सब का जो साइन है चेंज कर देगा। लेकिन प्लस के केस में ऐसा नहीं होता है। ये x प्लस 6 एकदम हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं आ रहा हो कि सर आप स्पीड में बोल रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ये प्लस है, ये अंदर ये प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक। ये माइनस अंदर घुसेगा माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4। x कैंसिल आउट, 6 में से 4 गया 2। सर इसका जो है गैप 2 है, इसका भी ऐसे आप निकालेंगे गैप 2, इसका भी गैप 2। तो गैप 2 क्यों हम लोग लिए हैं? क्योंकि सम संख्या का यानी इवन नंबर का कॉन्जुकेटिव इवन नंबर बोला है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे चलें। हाँ इतना चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। आई होप आप लोग नोट करते रहेंगे, क्योंकि नोट करते रहेगा तो मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि नोट करेंगे तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो तो अभी देख लेंगे, बट फिजिकल रूप से आप लोगों के पास नोट तैयार होगा। हाँ एक और चीज़ याद आ गया, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर PDF दे दीजिए, तो उनके लिए मैं सोचा हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि अभी मैं बनाया नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक तो मेरा ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ना, तो उससे आप लोग क्या है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग जो भी पढ़ेंगे, तो आप लोग अगर उस समय नहीं नोट कर पा रहे हैं, अगर सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका सारा PDF मिलेगा क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या अगर फ्यूचर में आप लोगों को ऐसा भी होगा कि सर जो आप पढ़ाने वाले हैं उसका पहले ही PDF दे दीजिए, ताकि हम लोग प्रिपेयर हो जाएं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ऐसा भी करेंगे ना कि जो हम पढ़ाने वाले हैं पहले ही इसका PDF दे देंगे, ताकि आप लोग एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे कि उस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये रही बात, वो ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, मैं करूँगा। हाँ टेलीग्राम ग्रुप बना लूँगा, अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 कॉन्जुकेटिव नंबर है, और 4 कॉन्जुकेटिव नंबर का जो ये है एवरेज वो 27 है। तो मैं आप लोगों को बताया था एवरेज जो होता है इनके और इनके बीच का होता है। आई होप इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोगों को कैचअप हो रहा होगा। ये क्या है सर? x प्लस 2 है। ये क्या है सर? x प्लस 4 है। दोनों को ऐड कर दें, हाँ सर। डिवाइड बाई कितना होगा? तो सर 2 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 2 है, 1 2, ठीक है, एकदम धीरे धीरे। x प्लस x 2x सर, 4 प्लस 2 6 सर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इसको अब आप लोग इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, ये x प्लस 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 6 3 बचेगा,
यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का x+3। इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो सर इतना लंबा करना पड़ेगा क्या? ये x+3 बराबर सर 27 तो आ गया हम लोग का, ठीक है। x+3 बराबर कितना आ गया? तो सर 27 आ गया हम लोग का। तो जब x+3 बराबर आप लोग का 27 आ गया है तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो सर x बराबर हो जाएगा हम लोग का 24। क्यों? क्योंकि 27 में से 3 गया 24, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। लार्जेस्ट मतलब सर सबसे बड़ा। इवन नंबर के सीरीज में सबसे बड़ा कौन होगा? तो वही जो सबसे लास्ट में आएगा। अगर ये 24 है तो ये 26 होगा, ये 28 होगा, ये 30 होगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। जो ऐसे निकाल चुके होंगे उनका बहुत अच्छा, आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए हैं। लेकिन बच्चे ऐसे हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। आप लोग बेसिक के लिए इसको लिख लीजिए कि हाँ सर ये भी ये एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग इस मेथड को लिख लीजिएगा। बट मैं कहूँगा कि एग्जाम में ये अप्रोच नहीं रखना है। एग्जाम में क्या अप्रोच रखना है सर? तो एग्जाम में सिंपल सा इतना एक्स नहीं मानना है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में क्या अप्रोच रखना है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बच्चे का कंप्लेन आता है कि सर स्पीड में पढ़ा देते हो तो समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन मेरा देखिए, एक आप लोगों से मतलब हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। लेकिन आप लोग जब तक से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आ जाए ना तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तो बाबू आप लोग कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, 10 बार पढ़िए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या यानी 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर, 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो सर इसको आप x मानेंगे क्या? नहीं बाबू x नहीं मानना है। एग्जाम में x मानोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब हर एग्जाम में अब टाइम का जो है कंसेशन हो रहा है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ये है कितना? 4 कॉन्जुकेटिव नंबर। तो आप लोग जानते हैं कि अभी मैं क्या देखा था कि सर 4 कॉन्जुकेटिव नंबर है यानी कि इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? तो सर 2 होगा। 2 गैप क्यों होगा बाबू? क्योंकि सर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है यानी कि बीच का गैप 2 होगा सर। बहुत अच्छी बात है। तो सर जब बीच का गैप 2 होगा और ये इसके बीच में अगर सर 27 है तो मैं कह सकता हूँ क्या सर कि ये 26 होगा और ये 28 होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये दोनों के बीच का गैप 2 है और बीचों बीच ठीक 27 है, तो 27 अगर बीचों बीच है तो 27 के इधर 26 और 27 के इधर 28 आएगा। तो यहाँ 26 और अगर यहाँ 28 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये 26 पुट कर दिए, यहाँ 28 पुट कर दिए, तो ये बीचों बीच 27 मिल गया। यानी कि 27 हम लोग का क्या एवरेज हो गया। और एवरेज क्या होता है? तो 26 + 28/2 आप लोग करके देखेंगे तो 27 आएगा। तो वो भी करके नहीं देखना है, सिंपल सा देखना है कि जब सम संख्या का बोला है, ये सीरीज है यानी इवन नंबर का, इवन कॉन्जुकेटिव नंबर का सीरीज है और बीच वाला 27 है, यानी डेफिनेटली इसके पहले वाला 26 और इसके बाद वाला 28 होगा। और जब ये 28 होगा तो 28 से 2 आगे ये 30 होगा। ये डायरेक्ट ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आंसर करेंगे, सॉल्व करने का बिल्कुल कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इतना हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी किए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सम, यानी योग की महत्वपूर्ण अवधारणा। ये क्या है? सम निकालना इतना जरूरी क्यों है और सम अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो उससे आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उस चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिख रहा होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मैं औसत यानी एवरेज बराबर आपको बताया था सम अपॉन टोटल नंबर। क्या बताया था? सम अपॉन टोटल नंबर। सर सम कितना होगा? तो सम का आप लोगों को सबसे पहले, अब ये तो एवरेज का फार्मूला आप लोग अब तक याद आप लोगों को हो चुका हो क्योंकि ये तीसरा लेक्चर है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो सम अपॉन टोटल नंबर जब एवरेज बराबर हो गया तो उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग सर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले सम निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब 1 से वो शुरू होगा, ठीक है। वो नेचुरल नंबर 20, 30, 40, 50 ये सब भी नेचुरल नंबर, लेकिन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब पहला से शुरू करो और 10 तक नेचुरल नंबर का पूछ रहा है और सम कितना होगा, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है आप लोग लिख लीजिएगा n × n + 1/2। ये सर क्या होता है? तो ये नेचुरल नंबर का सम होता है, ठीक है। तो अब ये नेचुरल नंबर का अगर सम हो गया और मैं बताया कि एवरेज मतलब क्या होता है? तो सर सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन
टोटल नंबर, ठीक है। तो सम कितना है, n इंटू एन प्लस 1/2 और n अपॉन n इंटू एन प्लस 1/2 है। और ये जो हम लोग का क्या है, n है, जो हम लोग का ये n है डिवाइड में, तो अगर डिवाइड में m कर देंगे आप लोग, यहाँ देख लीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 है और ये डिवाइड में 1/2 बोल रहा है। डिवाइड में 1/2 मतलब 1/n, यही तो बोल रहा है। तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग का एवरेज बराबर क्या मिलेगा, तो एवरेज बराबर हम लोग को मिल जाएगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। आई होप आप लोग इसको नोट करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या अगर नोट नहीं करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट बच्चों, मैं आप लोगों को दिल से बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट किया कीजिए और कॉपी कलम लेकर ही पढ़ा कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो होता है वो फ़ोन में ही रह जाता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको नोट किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम सर हम लोग निकाल लिए, सम कितना होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। एवरेज कितना होता है, तो n प्लस 1/2, ठीक है। तो सर अगर बाय द वे अगर मैं कभी भूल जाऊं फॉर्मूला, तो क्या कैसे करना होगा। जैसा कि आप हमेशा बताते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। मैं ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग इतना क्वेश्चन बना लेंगे कि आप लोगों को स्पेशली रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फॉर्मूला रटा मत करो, उस पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना दो, ताकि वो आप लोगों को फॉर्मूला खुद ब खुद आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, ठीक है। इस हिसाब से मैं क्या बोल रहा था उस बारे में बात कर लेते हैं। मैं बोल रहा था कि बाय द वे अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 10 तक का, आप लोग या 1 से 10 तक का तो बहुत आसान है कि इसका सम या एवरेज कितना होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी आप लोग कभी भूल जाएंगे ना कि एवरेज जो नेचुरल नंबर का एवरेज है वो कैसे होता है, तो मैं क्या किया करता था, मैं कभी भी अगर भूल जाया करता था तो मैं उसी समय फॉर्मूला को डिराइव कर लिया करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फॉर्मूला कैसे उसी समय डिराइव कर लेंगे जब क्वेश्चन दिया है। तो उस समय फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उस समय हम लोग क्या करते थे, जब मैं क्या करता था, तो आई यूज्ड टू डू क्या, देखिए बताते हैं। जब मेरे पास दिया रहता था 1 to 200 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, और मैं जब फॉर्मूला भूल जाया करता था तो मैं तुरंत ऐसे करता था 1 2 3, ये मैं तुरंत ऐसे करता था और मैं देखता था कि तुरंत क्या है 1 2 3 है यहाँ पास, और 1 2 3 जो है इसका एवरेज मैं तुरंत निकाल लिया करता था। और मैं जब देखता था कि जो फार्मूला 1 2 3 पर अप्लाई हो रहा है वही फार्मूला 1 से लेकर के और 10 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक अप्लाई होगा। तो मैं तुरंत क्या करता था, 1 2 3 लिखता था, मैं तुरंत जोड़ता था 2 1 3 3 3 6, 6 बटा में कितने नंबर है 3, कितना आ गया आंसर 2, कितना आ गया आंसर 2। तो मैं तुरंत देखता था कि जो एवरेज है, एवरेज हम लोग का कितना है, तो सर हम लोग का एवरेज जो है वो 2 है। तो 2 क्या है, मैं तुरंत देखता था कि ये 2 नंबर, तब तक से मुझे याद आ जाया करता था कि ये जो पहला नंबर है ना, ये तब तक से मुझे याद आ जाया करता था कि यानी कि इसका n प्लस 1/2 होगा। n प्लस 1/2 कैसे याद आ जाता था, क्योंकि मैं देख लेता था। अच्छा हाँ, कई सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी था, मुझसे बोल रहे थे कि सर एक ही में मत लिखा कीजिए ना सर, कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये भी चीज़ मैं अभी देखता हूँ। मैं अभी क्या बता रहा था, मैं तुरंत क्या लिखता था 1 2 3। अब मैं थोड़ा साफ साफ लिखने का कोशिश करूँगा। 1 2 3 है। अब इसमें मैं क्या बताया था आप लोगों को, मैं बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देता था ना, तो मैं भूल जाया करता था, अक्सर मैं फार्मूला भूल जाया करता था। मैं तुरंत डिराइव कैसे करता था, या 1 2 3 4 है इस टाइप का था, तो मैं तुरंत देखता था कि इसको मैं पहले तुरंत क्या करता था, तो इसको मैं जोड़ लेता था 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 बटा में ये कितना है 4, ये 4 है। अब मैं देखता था इसको ये कटेगा, ये 5 है, ये 4 कहाँ से है आप लोग सोच रहे होंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 संख्या है, ठीक है। चलिए स्पीड में तो मैं नहीं हूँ, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्पीड में नहीं हूँ। तो ये कितना हो गया 2.5 आ गया। अब मैं देखता था ये 2.5 कैसे आ गया, तो मैं देखता था अरे ये तो हम लोग का कितना है, ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 है, यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट है प्लस लास्ट नंबर बाई 2 है। तो ये तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बाई 2 है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग का कितना है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग का है 5, कितना है 1, फर्स्ट नंबर हम लोग का है 1। और फिर अगर क्वेश्चन में दिया रहा है लास्ट नंबर है 10, तो मैं तुरंत 1 + 10/2 यानी 5.5 कर देता था, या तुरंत मैं ये भी देख लेता था, ये तो हो गया। और मैं ये भी देख लिया करता था कि ये जो है n + 1/2 का फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहाँ कितना नंबर था, तो सर 4 नंबर था, ठीक 4 नंबर था, और 4 नंबर में 1 जोड़ दिए बटा 2, 5/2 मतलब 2.5। इससे आसानी से मतलब हम आपको क्या ही समझाएं, आपको पूरा एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग फार्मूला भूल जाते हैं तो आप लोग क्या करें, ठीक है। बहरहाल चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न हम लोगों का जो था, आई होप आप लोग अब इतने देर में तो क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि 1 से लेकर के 10 तक में नेचुरल नंबर का जो है एवरेज पूछ रहा है। तो सिंपल आप लोग इसको क्या करेंगे n + 1/2,
n कितना है, तो सर 1 से 10 में कितना नंबर होगा, 1 2 3 ऐसे आप लोग जोड़िएगा मत। 1 से कितना भी में 1 से 10 में कैठो नंबर है, 10 है। 1 से 17 में कितना नंबर होगा, तो सर 17 है। 1 से 30 में कितना नंबर है, सर 30। 1 से 9 अरब में कितना नंबर है, तो सर 9 अरब नंबर है, ठीक है। यानी 1 से अगर पूछेगा तो जो लास्ट है वही टर्म हो जाता है, ठीक है। यानी हो जाएगा 10 प्लस 1/2, ठीक। अगर आप लोगों को इसमें भी थोड़ा दिक्कत है तो ये दोनों चीज़ आप लोग, ये तो n+1 वाला देख लिए। अब एक और चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। तो अब 200, अभी मैं बताया था कि 200 जब नेचुरल नंबर्स रहेगा तो 200 नेचुरल, तो आप लोग गिनने जाएंगे क्या, 1 2 3 1 से 200 तक में कितना नंबर है, गिनिएगा थोड़ी। जब भी मैं बताया था कि 1 से लेकर के 9 अरब तक भी अगर है संख्या तो हम लोग का n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को हिंदी में कहते हैं पद, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सर पदों की संख्या इसमें हो जाएगी तो सर 200 हो जाएगी, क्योंकि 1 से शुरू है। और जब n बराबर 2 आ गया तो n+1/2 हम लोग सीखे हैं, यानी 200 प्लस 1/2 यानी 100.5, ठीक। इतना आसान है, 201/2 बराबर 100.5। या सिंपल सर आप ये भी बताए हैं कि पहला पद प्लस अंतिम पद यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 100.5। आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। सर अगर ऐसा कुछ हो कि आप इससे भी कुछ अलग बताना चाहें तो हाँ बता सकते हैं। इसमें क्या है ना, आप लोगों को मैं 3-4 तरीका बता दूंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नंबर्स ऑफ टर्म या आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो साइंस लिए होंगे 11th-12th में, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ टर्म जो लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म इसको n बोलते थे या tn भी बोलते थे। तो लास्ट टर्म बराबर होता था a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। इस हिसाब से करते थे। सर ये d क्या है, तो ये डिफरेंस हुआ करता था ये पहला और दूसरा पद में। तो 1 से 200 पद है तो 1 2 3 4 डॉट 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 ये 200 तक जाता था, ठीक। एकदम मैं आप लोगों को 4-5 तरीके बता दूंगा, दिक्कत नहीं है, तरीका बहुत सारा है, आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है। तो n या लास्ट पद इसमें क्या है, तो सर इसमें 200 लास्ट पद है, ठीक। और इसमें अब पहला पद क्या है, तो सर पहला पद 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस n यानी कि यही सर n का नंबर हमको चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। और सर ये d कितना है, तो सर ये d यानी डिफरेंस, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 में, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 1 प्लस इतना। तो अब क्या करेंगे इसको, ये 200 है, ये 1 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 200 में से 1 घटेगा 199 इज इक्वल टू n-1 में 1 का गुणा कराएंगे n-1 ही आएगा। तो जब n-1 बराबर 199 तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो सर n बराबर 200 आएगा। ये मैं इसीलिए भी आप लोगों को बता दिया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं 4 तरीकों से बताने वाला हूँ। जब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं 4 तरीकों से बताऊंगा तो चारों तरीका में आप लोग कुछ ना कुछ रिलेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसका आंसर हम लोग कितना निकाला है, 100.5। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो जो भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। बस पेशेंस के साथ देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के स्क्रीन के फ्लैश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 75। 20 एंड 75 और इसमें क्या बोला है, तो बिटवीन। तो ये बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा क्योंकि इसमें बिटवीन का यूज़ किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बिटवीन का यहाँ पे यूज है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वैल्यू देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मैं आप लोगों को 3 तरीका बताऊँगा, 3-4 तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग देखेंगे कि आप लोग को जो अच्छा लगे वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं, जो जब भी बिटवीन दिया करता है ना, तो जब भी बिटवीन यानी 20 से 75 के बीच बोला है, बिटवीन मतलब के बीच, यानी कि 20 से 75 जब के बीच बोलता है ना, यानी कि इसमें ना 20 लेंगे ना 75 लेंगे, इसमें 21 से 74 तक लेंगे। पहली चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है, 20 से 75 में जो सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं वो बिटवीन जब दिया रहता है फिर भी वो लोग 20 और 75 को ले लेते हैं, जबकि वो कह रहा है कि 20 से 75 के बीच, यानी न 20 आओगे न 75 आओगे, आप दोनों के बीच जो है वो सारे आ जाएंगे। तो आप दोनों के बीच ये 21 है, ये 74 है, तो आप दोनों के बीच ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर ये दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे
नंबर ऑफ टर्म्स सर कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना इसमें सबसे इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि देख लीजिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप लोगों को कहे, अब ऐसा में भी ये फॉर्मूला होता है, पर मैं फिर भी फॉर्मूले को भूल जाया करता हूँ। जैसा मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि मैं फॉर्मूला को भूल जाया करता हूँ। अच्छी बात है भाई, सब लोग फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हैं, मैं भी फॉर्मूला नहीं याद रख पाता हूँ, इसलिए मैं फॉर्मूला भूल जाया करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे से बड़ा बड़ा दे देता है कि ये 200 से 3 लाख करोड़ के बीच, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि अगर 2 + 2 = 4 मेरे लिए होता है, तो रावण के लिए भी 2 + 2 = 4 होगा। दिस इज मैथमेटिक्स। तो इसीलिए मैं क्या किया करता हूं कि अगर बाबू तुम पे कोई अप्लाई होगा ना फॉर्मूला, तो वो छोटा अंक पर भी अप्लाई होगा। मैं अक्सर कहीं भी, अच्छा मैं एक और चीज़, जब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने लगूंगा तो मैं अक्सर आप लोगों को बताऊंगा कि जो चीज़ बड़ा बड़ा इक्वेशन होता है, आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा कि वो छोटा बिल्ली है, और छोटा बिल्ली समझकर उसको रौंद दीजिएगा, क्योंकि बड़ा समझिएगा तो वो बड़ा लगने लगेगा। इसलिए मैं जब इतना बड़ा दे देगा ना, 21, अब 21 से 74 तक शुरू करना है, 21 से 74 तक, तो 21, 22, 23 इतना थोड़ी जोड़ेंगे, इतना नहीं जोड़ पाएंगे, उतना समय थोड़ी है। तो अगर आप लोग भूल गए तब, ऐसे तो आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन अगर आप लोग भूल जाएंगे तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग सिंपल देखेंगे कि 10 से 15 के बीच, आप लोग सिंपल ये देख लीजिएगा, 10 से 15 के बीच यानी बिटवीन वाला यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो 10 से 15 के बीच यानी 11 से 14 तक, 10 से 15 के बीच यानी 11 से 14 तक, ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तुरंत ये देख लिया करता था कि 10 से 15 के बीच कितने अंक होंगे, तो मैं अब तुरंत 10 से 15 के बीच तो आसान है, 11, 12, 13, 14, ठीक, 11, 12, 13, 14, बस ये 4 अंक हैं। तो 4 अंक कैसे निकला, तो मैं क्या करता था, 4 अंक निकालने के लिए मैं देखता था कि ये जो लास्ट पद है यानी 15 - 10 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 15 - 10 बराबर -1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 10 में से 15 में से 10 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, यानी कि 15 में से 11 गया 4, ठीक है। और इस हिसाब से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सिंपल सा एक काम कीजिए, ये जैसे देखिए, जब भी बिटवीन रहेगा ना, तो बिटवीन एंड को फ्रॉम और टू में कन्वर्ट कर दीजिए। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब भी बिटवीन रहेगा उसको फ्रॉम में कन्वर्ट कर दीजिए। सर क्या आप बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी कभी आप लोगों को 10 से 15 के बीच दिया रहे, तुरंत उसको 11 से 14 तक लिख लिया कीजिए। 10 से 15 के बीच ये अलग चीज है, 11 से 14 तक, और 10 और 15 के बीच, तो 11 से 14 तक में 11 भी लेंगे 14 भी लेंगे, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 11 से 14 के बीच में 11 भी लेंगे 14 भी लेंगे, और 10 से 15 के बीच में न 10 लेंगे न 15 लेंगे। तो जब भी कभी बिटवीन वाला रहता है उसको आप लोग क्या करेंगे, तो सर आज के बाद हम लोग फ्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत अच्छे। उसके बाद ये जो 10 से 15 है ना, ये जो 10 से 15 है, इसको आप लोग क्या किए हैं, तो 11 से 14 में बदल लिए हैं। 10 से 15 के बीच 11 से 14 तक बदल लिए हैं, ठीक, के बीच और तक में आप लोग बदल लिए, ठीक, हिंदी वाले। तो ये बिटवीन को हम लोग फ्रॉम में बदल लिए हैं, ये हम लोग को फ्रॉम वाला फॉर्म में आ गया, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 14 में से 11 घटाएंगे, कितना बचा, 3 + 1, यानी कि प्रथम लास्ट वाला पद माइनस प्रथम पद प्लस में 1, यानी कि ये आ गया 4। सर इससे तो हमको एक चीज़ क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, तो सर मुझसे इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि अब हम लोगों को जो इस पे अप्लाई किए हैं वही वाला बड़ा पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों को याद आ रहा है। अभी मैं लास्ट में जो आपको बताने वाला हूँ वो बता दूंगा ना, तो आप लोग सोचेंगे कि अरे सर इतना आसान था तो इतना लंबा वाला आप क्यों बता रहे थे। सबको जानना जरूरी है, छोटा वाला लास्ट में बताएंगे, तो इसको आप लोग जान लेंगे ना, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि वर्क करता कैसा है सारा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट से ही निकल करके ट्रिक्स आती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ कि ये देखिए n है, तो n बराबर हमको कैसे पता चलेगा, तो सर 74 में से 21 घटा दीजिए, और चूंकि फ्रॉम वाला में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं तो +1 जोड़ दीजिए, यानी कि 1 जोड़ दीजिए, ठीक। तो 1 जब जोड़ देंगे तो 21 - 21 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54। कैसे आया, तो 75 में से 21 जाता है, 54 बचता है, ठीक है। उसके बाद जब सर हम लोगों के बाद n आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग को तीसरा स्टेप सम निकाल देना है, और सम निकाल करके उसमें 54 से भाग दे देना है आंसर। तो सर सम कैसे निकलेगा, तो मैं आप लोगों को बताया था कि सम निकालने का आपको मैं ट्रिक क्या बताया था कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है, क्या होता है Sn बराबर, Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1, ठीक है, × d।
इस हिसाब से निकलता है। सर इतना ज़्यादा करना पड़ेगा क्या? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं करना है आप लोगों को, मैं बस बता रहा हूँ कि ये वाला आप लोग जान लीजिए, करना बिल्कुल नहीं है आपको इससे। तो सर बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये वाला याद रखिएगा कि हम लोग n जो है 54 निकालना है, बस इतना याद रखना है। मिटाऊँ? मिटा देता हूँ। बहुत अच्छे, चलिए अब देखते हैं। हम लोग n निकाल लिए थे 54, n निकाल लिए थे 54, बहुत अच्छा। अब उसके बाद जब हम लोग n निकाल लिए हैं तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो सर हम लोग निकालने वाले हैं SN। SN मतलब सम निकालने वाले हैं। सम कैसे निकलता है? सर अभी आप फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे फार्मूला? तो फार्मूला आप बताए थे, अच्छा देखिए एक और इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला जो होता है ये क्या, देखिए इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये भी इसका एक फार्मूला होता है। n/2 इंटू a प्लस एल। ए सर ए क्या है? तो प्रथम पद, l क्या है? तो लास्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, यानी प्रथम पद अंतिम पद। n कितना है? तो सर 54 है। n कितना है? सर 54 है, ठीक। n/2 यानी कि 54/2। a कितना है? तो सर a है कितना से 20 से 75 निकाल रहे थे ना क्वेश्चन, हाँ 20 से 75। तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 20 से 75 था ना, यानी कि 21 से 74 था। 20 से 75 के बीच था, यानी 21 से 74 था, ठीक है। 21 से 74, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोगों का सम कितना आ गया? तो ये 2 से 27 बार में कटा देंगे, नहीं तो इसको 54 ही रहने दीजिए, इसको 54 रहने दीजिए। 21 और 74, 74 एक 75, इसको ये 27 हो जाएगा, 27 गुना 54 और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 75, 75 20 95। ये हम लोग का कितना हो गया? 95 गुणे 27। ये हम लोग का ये कितना आ गया? सर ये हम लोग का सम आ गया। अब मैं क्या एवरेज बराबर क्या बताया हूँ? एवरेज बराबर, सर आप एवरेज बराबर बताए हैं, आप एवरेज बराबर क्या बताए हैं? तो सर आप एवरेज बराबर बताए हैं सम, एवरेज बराबर क्या बताया? सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो सम अपॉन टोटल नंबर, सम सर कितना आ गया? तो 27 गुणे 95, 27 गुणे 95, ठीक, 27 गुणे 95 हो गया। अब इसमें क्या करना है? 27 इंटू 95। अब इसमें क्या करना है? भाग देना है किसका? तो सर 54 का। क्यों? क्योंकि n बराबर हम लोग निकालें 54। ये कितना हो गया? 27 दूना 54, ठीक है, 27 दूना 54। तो हम लोग का एवरेज जो आ गया कितना आ गया? ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 2 जा, सॉरी ये कितना हो गया? 4 4 दूना 8, ये 15, ये हो जाएगा 7.5, 47.5। हम लोग का एवरेज आ गया 47.5। तो अब हम लोग का एवरेज कितना आ गया? तो सर 47.5 आ गया। बहुत अच्छा, हम लोग का एवरेज कितना आ गया? 47.5। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? आई होप इसको आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं कि इतना लंबा हम लोग करेंगे क्या। तो इतना लंबा नहीं करने वाला है। नेक्स्ट मेथड जो है एकदम शॉर्ट है, नेक्स्ट मेथड जो है एकदम शॉर्ट है। एकदम शॉर्ट में आपको क्या करना है? तो ये कितना दिया था कि 20 से 75 के बीच, यानी कि 20 से 75 के बीच आपको दिया था। अब 20 से 75 के बीच जब ऐसे दिया रहे तो सिंपल सा आपको फिर क्या करना रहेगा? ये 20 प्लस 75/2 कितना हो जाएगा? 95/2। कितना हम लोग का डायरेक्ट कितना आ गया? 47.5। तो ये हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया। तो सर उतना क्यों करवाए थे? सर ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था। तो डायरेक्ट आंसर ये नहीं लाना है आप लोगों को। अब एग्जाम में कर सकते हैं, बट उसमें क्या था ना कि आप लोगों को सबसे पहले वो बताना जरूरी था कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई थिंक सेशन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।